कर्नाटक में बीजेपी विधायक और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव एमपी रेणुकाचार्य ने सरकार से मदरसों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। बीजेपी एमएलए ने आरोप लगाया कि मदरसों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित मामलों के बारे में पढ़ाया जाता है। रेणुकाचार्य ने मदरसों की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में बच्चों के समग्र विकास के लिए शिक्षा दी जा रही है तो इनकी क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा, मदरसों में हमारे ऐसे प्रसिद्ध नेताओं के बारे में नहीं पढ़ाया जाता जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, वे वहां केवल इस्लाम के बारे में पढ़ाते हैं। रेणुकाचार्य ने आरोप लगाया कि मदरसों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को जुड़ते मामले के बारे में पढ़ाया जाता है जिसका मासूम बच्चों के दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने मदरसों को वित्तीय मदद जारी किए जाने को लेकर सिद्धरमैया नीत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनके पास हिंदू धार्मिक संस्थानों और मठ के लिए उन धन उपलब्ध नहीं था। कर्नाटक में बीजेपी एमएलए का बयान उस समय आया है जब हिजाब के मुद्दे पर हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। सभी शिक्षण संस्थानों में एग्जाम के दौरान हिजाब पहनकर परीक्षा देने पर पाबंदी लगाई गई है। गुजरात में इस वर्ष दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के प्रमुख महेश वासवा ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। यह मुलाकात आपकी गुजरात इकाई के नेताओं के बीटीपी प्रमुख महेश वासवा और उनके बड़े भाई विधायक छोटू वासवा से भरूच जिले में स्थित उनके आवास पर मिलने के बाद हुई है। उस मुलाकात में आपके नेताओं ने बीटीपी को चुनावी गठबंधन करने के लिए आमंत्रित किया था। गौरतलब है कि बीटीपी 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी और 2 सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब बीटीपी ने विपक्षी कांग्रेस से दूरी बना ली है। आपकी गुजरात इकाई ने एक ट्वीट में बताया कि डेडियापाड़ा सीट से बीटीपी विधायक महेश वासवा ने दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान राजधानी के एक सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा भी किया। ट्वीट में कहा गया है, महेश वासवा ने आपकी गुजरात इकाई के नेता इसुदान गढ़वी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात की तथा आदिवासी समुदाय और क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। स्पाइस जेट का एक विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर सोमवार को एक पोल से टकरा गया। इससे विमान और पोल दोनों ही क्षतिग्रस्त हो गए। सूत्रों के मुताबिक यह टक्कर उस समय हुई जब बोइंग 737-800 विमान सुबह यात्री टर्मिनल से रनवे की ओर बढ़ रहा था। फ्लाइट जम्मू जा रही थी। इससे पहले ही विमान का दायां पंख पोल से टकरा गया। इससे एलिरॉन का नुकसान पहुंचा। एलिरॉन विंग के छोर पर वह हिस्सा होता है जो विमान को चलाने में मदद करता है। अधिकारियों ने बताया कि विमान को दिल्ली से सुबह 9:20 पर रवाना होना था। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली है। एक मुस्लिम मिस्त्री नाहुर खान ने 37 क्विंटल के महाघंटे को पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर में स्थापित किया है। दरअसल ये घंटा लंबे समय से परिसर में सिर्फ लोगों के दर्शन के लिए रखा गया था, लेकिन नाहुर खान ने बिना कोई शुल्क लिए इसे मंदिर परिसर में स्थापित किया। अब इस घंटे की गूंज दूर दूर तक सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बनकर गूंजेगी। 37 क्विंटल के इस घंटे को रविवार शाम को लगाए जाने के बाद इसका ट्रायल किया गया। वहीं अब जल्द ही इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों होगा। नाहुर खान लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े भी हुए हैं। इनके द्वारा कोविड काल में अस्पतालों को ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन और मंदिरों में जनरेटर और सेंसर वाली घंटियां निःशुल्क भेंट की जा चुकी हैं। दिल्ली विधानसभा में फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए बीजेपी ने आप पार्टी पर जमकर हमला बोला। वहीं अपने बचाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक संजय महावर ने कश्मीर फाइल्स का मुद्दा नियम 280 के तहत उठाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार को उजागर करने का हिम्मत कार्य किया गया है, लेकिन बीजेपी ने जब इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की तो दिल्ली सरकार ने इसे नहीं माना और इसके विपरीत कश्मीरी पंडितों के साथ बीजेपी और हमारे विधायक दल का सदन में उपहास किया। विधायक अजय महावर ने कहा कि सीएम ने इससे पहले टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक स्वरा भास्कर की फिल्म नील बट्टे सन्नाटा, तापसी पन्नू की फिल्म सांड की आंख और कबीर खान की फिल्म 83 को दिल्ली में टैक्स फ्री किया है और उसका प्रमोशन भी किया गया है। इससे इनकी मानसिकता साफ होती है।